नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल इंग्लिश विद आनंद पे। तो आज जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम क्या करने वाले हैं, टेंस करने वाले हैं। टेंस यानी काल। और ये टेंस का आज तक का सबसे बेसिक चैप्टर, मतलब सबसे जो बोल सकते हैं इसे कि इससे बेसिक कुछ नहीं हो सकता है। जो हम पढ़ाने जा रहे हैं वो हर एक बच्चा आराम से इसे कंफर्टेबली इससे क्या कर सकता है, वो किसी भी टेंस के ट्रांसलेशन को इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकता है। तो इससे ज़्यादा बेसिक कुछ नहीं होने वाला है। तो वीडियो को ज़रूर अंत तक देखें, आप टेंस सीख के जाएंगे, ये मेरा दावा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज टेंस। टेंस टेंस होता क्या है, तो टेंस कहते किसे हैं। सबसे पहला चीज़ हमारा क्वेश्चन ये आता है कि टेंस किसे कहते हैं। तो टेंस का हिंदी तो हम लोग को पता होता है कि टेंस मतलब क्या होता है, काल। क्या होता है, काल। लेकिन टेंस को अगर डिफाइन करने तो टेंस क्या है, तो टेंस कुछ नहीं, टाइम है। टेंस क्या है, टाइम। टाइम प्लस एक्शन का खेल है, यानी कि किस समय पे कौन सा कार्य हम लोग कर रहे हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, टेंस कहलाता है। किस समय पे हम लोग कौन सा कार्य कर रहे हैं वो क्या कहलाता है, हमारा टेंस कहलाता है। तो टाइम टाइम हमारा इंग्लिश में 3 आते हैं। एक होता है प्रेजेंट, जिसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है पास्ट एंड थर्ड वन इज फ्यूचर। ये हमारा है टाइम। ये टेंस का इंट्रोडक्शन चल रहा है, अभी कुछ नहीं, आप बस आराम से सुने इसे। टाइम कितना हो गया हमारा, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, 3 हमारा क्या होगा, टाइम। और उस पर लगने वाला एक्शन, यानी कि किसी भी समय पे जब हम कोई कार्य करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, टेंस। तो एक्शन हमको दिखाने के लिए हमारे पास होते हैं वर्ब। क्या होते हैं, वर्ब। एक्शन दिखाने के लिए हमारे पास वर्ब होते हैं। और ये वर्ब का बात करें तो ये 5 फॉर्म में आते हैं। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, वर्ब का कंटिन्यूअस फॉर्म यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसे बहुत लोग वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं। और ये होता है वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, जिसे हम लोग बोलते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस, या फिर इसे सिंगुलर वर्ब भी बोलते हैं। तो ये होता है हमारा 5 वर्ब का फॉर्म, जिस पे हमारा टोटल एक्शन दिखाया जाता है कि कौन समय में हम कौन सा कार्य कर रहे हैं। ठीक है, जैसे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अगर हम बात करें तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है गो, तो वही सेकेंड फॉर्म होता है बेंट। नेक्स्ट हमारा ये होता है गोन, और ये हो जाता है गोइंग, और ये होता है गोज। क्या होता है, गोज। तो ये हमारा होता है 5 वर्ब का फॉर्म होता है। फर्स्ट फॉर्म अगर गो है तो सेकेंड बेंट, थर्ड गोन, फोर्थ गोइंग एंड फिफ्थ हमारा वर्ब फॉर्म होगा जो गोज कहलाएगा। और बात करें, देखिए ये जो फर्स्ट फॉर्म है ये हमारा प्रेजेंट टाइम को दिखाता है। प्रेजेंट टाइम को दिखाता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जहाँ भी आपको मिलेगा वो क्या दिखाएगा, प्रेजेंट टाइम को दिखाएगा, जो काम अभी चल रहा है। वर्ब का सेकेंड फॉर्म जो है वो हमारा पास्ट टाइम को दिखाएगा, यानी कि जो अभी से पहले 2 मिनट पहले या 2 सेकंड पहले जो बात बीत चुका है वो हमारा क्या हो जाता है, पास्ट। और ये वर्ब का थर्ड फॉर्म ये दिखाता है परफेक्ट को, यानी जो काम हम कंप्लीटली कर चुके हैं उसे परफेक्ट। और ये है कंटिन्यूअस फॉर्म, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, और इसे बोलते हैं सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब। ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है, सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब। तो इतना हमारा है टेंस। टेंस अब एक बार इसको सम अप कर लेते हैं। टेंस होता क्या है, तो टेंस टाइम प्लस एक्शन होता है, यानी कि किस समय पे हम कौन सा कार्य कर रहे हैं। कार्य को दिखाने के लिए, एक्शन को दिखाने के लिए हमारे पास 5 वर्ब होते हैं, और टाइम हमारे पास कितना है, 3, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और इसी वर्ब पे टोटल हमारा टेंस का काम चलता है। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। ये था टेंस का इंट्रोडक्शन, आगे स्टार्ट करते हैं। तो आइए हम लोग इंग्लिश ग्रामर में 3 टेंस पढ़ते हैं। एक हमारा प्रेजेंट टेंस, जिसे हम वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल वो होता है जो समय अभी चल रहा है। जैसे अभी हम पढ़ाने का काम कर रहे हैं तो ये वर्तमान काल में आएगा, ठीक है। उसी तरीके से आप अभी फ़ोन देख रहे हैं तो ये काम वर्तमान काल में चल रहा है। हम पढ़ा रहे थे, कुछ देर पहले पढ़ा रहे थे, वो भूतकाल में हो जाएगा। जहाँ पे था थे थी आ जाए वो हमारा क्या हो जाएगा, भूतकाल में हो जाएगा, पास्ट टेंस कहलाएगा। जैसे हम खा चुके थे, हम वहाँ गए थे,
मैं पटना गया था, ये सब क्या हो गया, भूतकाल। भविष्यकाल जो समय आने वाला है, अभी आया नहीं है, जो समय आएगा। जैसे मैं बाज़ार जाऊंगा, सीता डांस करेगी, तो ये सब क्या हुआ, भविष्यकाल। जो समय आने वाला है, अभी चल नहीं रहा है ना, बीता है वो, जो समय आने वाला है उसे उसे क्या कहेंगे, फ्यूचर टेंस कहेंगे। तो ये टेंस का 3 मेन पार्ट होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और ये तीनों का 4 सब टाइप्स होता है। तो वो सब टाइप्स होता है, जैसे पहला अगर बात करें तो पहला को इंडेफिनिट कहते हैं, इंडेफिनिट या फिर सिंपल। नेक्स्ट हमारा है कॉन्टिन्यूअस या इम्परफेक्ट टेंस, या फिर इसे प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं। नेक्स्ट परफेक्ट, और चौथा नंबर पे है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये आप देख रहे थे टेंस का 3 टाइप्स, मेन टाइप्स जो था, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और इसके नाम के आगे अब ये जुटेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी तरीके से पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक उसी तरीके से फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो अब हमारे पास टेंस कितना हो गया, टेंस 3 इधर और तीनों का 4 बेटा, तो टोटल हमारा कितना हो गया, 12। टेंस टोटल कितना हुआ, 12। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। और इन सबको मिला के हमारे पास टेंस कितना हो जाता है, टोटल 12। और सबको अब हम बारी बारी से पढ़ाई करेंगे, किसको हम कैसे पहचानेंगे, उसके बनाने का नियम क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला टेंस। और हम पहला टेंस लेने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो हमारा पहला टेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और इसे पहचानेंगे कैसे, जैसे सेंटेंस बहुत सारा मिल जाता है, मैं खा रहा हूँ, वह जा रहा है, मैं पढ़ता हूँ, वो लिखता है, वह दौड़ता है, मैं खा रहा था, मैं खाऊंगा। तो उन सब टेंसों में हम ये कैसे पकड़ेंगे कि ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, क्योंकि जब तक हम टेंस पकड़ेंगे नहीं तब तक हम टेंस को ट्रांसलेट सही तरीके से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें पता नहीं होगा कि इस टेंस के साथ हम कौन सा स्ट्रक्चर को इम्प्लाई करें, कौन सा स्ट्रक्चर लगाएं कि वो हमारा जो ट्रांसलेशन होगा वो सही होगा। तो इसको पहचानने का नियम है कि वाक्य के अंत में, यानी कोई भी सेंटेंस हो, उस वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में ता है, ती हैं, ते हैं, या फिर या थे हैं, इत्यादि लगा रहे तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य के अंत में हम बताए हैं कि ता है, ती है, ते हैं लगा हो, तो हम समझेंगे कि वो टेंस क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। जैसे अगर हम बात करें एग्जाम्पल का, तो मैं खाता हूँ, देखिए ताहू आया, सीता नाचती है, टी है, राम बाजार जाता है, इसमें भी क्या आया, ता है आया।
तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग क्या समझेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो अब तो समझ में आ गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है या नहीं है। तो इसे हम इस तरीके से पहचान सकेंगे, बाकी को आइडेंटिफाई इस मीडियम से कर सकेंगे कि लास्ट में क्या है। ताहत तीहत अगर लगा हुआ हो तो हम समझेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वो स्ट्रक्चर हम इस पर लगा सकते हैं। तो अब बात करते हैं इसका स्ट्रक्चर का कि आखिर हम इसे बनाएंगे कैसे, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर कि हम उसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे, किसी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो स्ट्रक्चर है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ एस आई एस यानी कि इसे हम वर्ब का पांचवा रूप भी कहते हैं। उसके बाद हमारा क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, तो इतना तो आपको पता चल ही रहा होगा कि इसमें सब्जेक्ट कौन है, यानी कि जो काम किसी के द्वारा किया जाता है वही हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो इसमें पढ़ाने का काम कौन कर रहा है, मैं। तो मैं हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। तो मैं का स्पेलिंग क्या होता है, आई। अब इसमें वर्ब का बात, तो वर्ब यानी कि जो काम हम करते हैं, तो हम काम क्या कर रहे हैं, पढ़ाने का। तो पढ़ाना का क्या होता है, तो टीच होता है। तो आई के साथ क्या हो गया, टीच। उसके बाद ऑब्जेक्ट, जो काम हम लोग करते हैं और जिस पे काम किया जाता है उसको क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, काम अंग्रेजी पढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो आई टीच इंग्लिश, ख़त्म। वो उसी तरीके से कौन नाचती है, तो सीता। तो सीता हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। नाचना का स्पेलिंग क्या होता है, डांस। डांस लगाएंगे कि डांसेस करेंगे। देखिए यहाँ पे हम लिखे हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में एस या एस या वर्ब का पांचवा रूप लगाते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर नाम यानी कि जो नाम होता है हमारा क्या होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है। इसके साथ वर्ब का ये फर्स्ट फॉर्म नहीं बल्कि वर्ब का पांचवा रूप लगाएंगे। तो ये डांसेस सही होगा, डांस गलत होगा। ठीक है। राम क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट खेलने का काम कौन कर रहा है, राम। तो राम हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। खेलना का स्पेलिंग होता है प्ले। अब आप बताइएगा कि प्ले होगा या फिर प्लेज होगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट। अब प्ले होगा या प्लेज, तो राम प्लेज क्रिकेट होगा, प्ले नहीं होगा। तुम किताब पढ़ते हो, यू। पढ़ना का क्या होता है, रीड अ बुक। ये अपने आप में सही है। यानी कि वर्ब में हम एस या एस कब लगाएंगे, जब सब्जेक्ट हमारा ही हो, सी हो, ईट हो या फिर किसी का नाम हो, तब उस पर हम एस या एस लगा लेते हैं। जैसे राम किसी का नाम है तो राम के साथ में हम क्या लगा लिए, वर्ब का एस या एस फॉर्म यानी कि वर्ब का पांचवा रूप लगा लिए। उसी तरीके से सीता भी किसी का नाम है तो उस पर भी हम एस या एस लगा लेते हैं। और एग्जाम्पल देखते हैं। वह बाजार जाता है, यानी कि लड़का का बात कर रहा है तो वह का स्पेलिंग ही। जाना का स्पेलिंग क्या होता है, गो होगा या गोज टू मार्केट। तो देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के अंदर में आता है, यानी कि ही यहाँ भी आप देख रहे हैं, यहाँ भी देख रहे हैं। तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जो है, इसके अकॉर्डिंग वर्ब में हम लोग एस या एस का फॉर्म लगाएंगे, यानी कि गोज लगाएंगे। गो करना गलत होगा, गोज टू मार्केट। आप क्रिकेट खेलते हो, आपका स्पेलिंग क्या होता है, यू। खेलना प्ले या प्लेज, तो यू कहीं थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आपको दिख रहा है। तो जब यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में यू नहीं होगा तो उसके साथ हम लोग एस या एस का फॉर्म नहीं बल्कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, प्ले करेंगे। ठीक। तो ये था अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर अगले वीडियो में देखेंगे। अभी फ़िलहाल आपके लिए कुछ क्वेश्चन है जिसे आप घर पे अपने एक्सरसाइज कीजिएगा, मतलब बनाने का काम कीजिएगा और देखिएगा कि सही होता है कि नहीं, बनता है या नहीं। और अगर नहीं बनता है तो वीडियो को दोबारा से ज़रूर देखें और देख कर समझ कर फिर से बनाने का कोशिश करें। तो यहाँ तक के लिए आज भर छोड़ देते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।